गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ले रहे हम हमारा वही क्षितिज का चैप्टर नंबर 12 केदी और कोकिला यानी माखनलाल चतुर्वेदी का पार्ट 2 जो बचा हुआ शेष भाग है उसे हम आज ले रहे हैं। अब तक हमने देख लिया था कि माखनलाल चतुर्वेदी कोयल से अपने दुखों को प्रकट करते हैं और बताते हैं, उसके बोलने के दुख को जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आगे हम इसे लेते हैं। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। अब माखनलाल चतुर्वेदी यहाँ क्या कहते हैं, क्या देख नहीं सकती हे कोकिला, क्या जो मैंने ये जंजीरों का गहना पहन रखा है, क्या तुझे वो दिखाई नहीं दे रहा है। और मैं इसे हथकड़ियाँ को क्यों कहूँ, क्योंकि ये तो क्या है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया गया मुझे गहना है। अब सामान्यतः हथकड़ियाँ वर्तमान परिस्थितियों को यदि हम लें तो हथकड़ियाँ किस व्यक्ति को पहनाई जाती है, जो कि अपराधी हो, और ये उसके लिए बहुत शर्म की बात है। परंतु ये उस समय गौरव की बात थी। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेते थे उन्हें यह पहनाई जाती थी। कोलू का चरकचू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे हैं गान। यानी कोलू का बिल पहले खेतों में से या कुएं में से पानी निकालने के लिए जो मोट लगाया जाता था या जिन जानवरों को बांधा जाता था, तो ब्रिटिश सरकार के समय में वही काम मनुष्यों से करवाया जाता था। इसीलिए कहा जाता है कि उन्हें पशुतुल्य यातनाएं दी जाती थी। और कोलू के बेल में यानी कोलू में बैल की जगह मनुष्यों को जोता जाता था। तो वो कह रहे कि कोलू का जो चर्रक चूं की तान है, जो आवाज़ आती है चर चर और चूं चूं की, वह तान मुझे कैसा एहसास कराती है, मानो कि वो जीवन की तान हो। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, मैं अपने पेट पर जुआ को बांधकर मोट को खींचता हूँ। मोट यानी कुएं में से पानी को निकालने के लिए एक चमड़े का चौड़ा सा पात्र जैसा होता है, जिसे बैलों को बांध दिया जाता है। जब बैल पीछे जाते हैं तो वो कुएं के अंदर जाता है, और बैल जब आगे की तरफ चलते हैं तो वो पानी को भरकर लेके आता है। तो वो मोट किसके पेट पर बांधा हुआ है? मनुष्यों के पेट पर या उन सेनानियों के पेट पर बंधा हुआ है। तो क्या कहते हैं, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। मैं कुएं का सामान्य पानी खाली नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इन अंग्रेजों की जो अकड़ है उसके कुएं को मैं खाली करने की कोशिश करता हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कि ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो दिन में तो हम लोग काम में व्यस्त होते हैं, तेरी आवाज को नहीं सुनते। शायद इसी कारण हे कोकिला, हे सखी, तू रात में आकर गजब ढा रही है। करुणा यानी दया, कि तुझे दिन में जो हम काम करते हैं उस पर तुम्हें दया आ रही है, और दिन में जब तू बोलती है तो हमारा ध्यान भी तेरी तरफ नहीं जाता, इसीलिए तू रात में आकर गजब ढा रही है। इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों हो। हे कोकिला, हे सखी, तुम इस शांत समय में क्यों, रात्रि में कैसा होता है, चारों तरफ सन्नाटा पसरा रहता है, तो तुम इस अंधकार को क्यों वेद रही हो। कोकिला बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों। कोकिला बोलो तो, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो तो अब जो है वो विद्रोह के बीज बो रही हो। अब देखो कोयल की कैसे कैसे इन्होंने तुलना की है विभिन्न प्रकार से। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। यानी यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि काली है तू कैसी है, तेरा रंग कैसा है, काला रंग है। काली तू रजनी भी काली, यानी रात कैसी है, रात भी काली है। शासन की करनी भी काली, जो शासन है, जो अंग्रेजों की कार्य प्रणाली है, वो भी कैसा है, काली है। काली लहर कल्पना काली, इस समय जो लहरें चल रही है, जो बातें चल रही है, वो भी कैसी है, काली। और मनुष्य की कल्पनाएं भी काली ही होती जा रही है। टोपी काली कमली काली, मैंने जो टोपी पहन रखी है वो भी मेरी काली है, और जो कमली पहन रखी है, जो कंबल मुझे दे रखा वो भी काला है। मेरी लोह श्रृंखला काली, मेरे पास जो मैंने जंजीरों में जो मैं बंधा हुआ हूँ वो भी कैसी है, काली है। पहरे की हुंकृति की ब्याली, जो पहरा मुझ पर लगा है वो एक सर्पिणी की भांति है, और वो क्या कर रहा है, हुंकार कर रहा है। तो इस पर है गाली ये आली, उस पर है कोयल, तेरा जो बोलना है वो मुझे गाली सा प्रतीत हो रहा है। इस पंक्तियों में, इन पंक्तियों में जो अलंकार है वो कैसा अलंकार है, अगर हम क वर्ण को ले तो अनुप्रास अलंकार है, लेकिन यहाँ पूरा शब्द आया
जब शब्द की आवृत्ति कई बार हो या एक से अधिक बार हो, परंतु हर बार वो अनेक अर्थों में प्रयोग में आए, अलग अलग अर्थों में, तो यमक अलंकार होता है। यहाँ काली जो है वो विभिन्न विभिन्न अर्थों में प्रयोग में आया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिला बोलो तो, हे कोयल क्यों तू इस काले संकट के समय, क्योंकि ये संकट कैसा है जो ऐसा प्रतीत हो रहा मानो पता नहीं कब हमसे दूर होगा, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिला बोलो तो, क्योंकि तुम तो मधुर वैभव का गान गाने वाली हो, ठीक है, तुम स्वतंत्र हो, तुम हरियाली डाली पर बैठने वाली हो, तुम्हारे लिए पूरा संसार है, तो तुम क्यों अपने चमकीले गीतों पर, क्योंकि कोयल की आवाज़ सुनकर हमें भी किसका अनुभव होता है? प्रसन्नता का अनुभव होता है। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। अब यहाँ पर जो कवि है हमारे, वो अपनी तुलना उससे कर रहे हैं कि तुझे क्या मिली है? तुझे तो हरियाली डाली मिली है, और लेकिन मेरे नसीब में, मेरे भाग्य में कैसी है? काल कोठरी आई हुई है। तेरा नभ भर में संचार, तू तो चारों तरफ उड़ सकती है इस संसार में, आसमान में, जहाँ तेरा मन हो वहाँ तू विचरण कर सकती है। मेरा 10 फुट का संसार, परंतु मेरा जो संसार है वो कैसा है? 10 फुट का ही बना हुआ है। तेरे गीत कहावे वाह, तुझे जो तू जो गीत गाती है हे कोयल, तू जो बोलती है, तो तेरे गीतों को सदैव प्रसिद्धि प्राप्त होती है, परंतु मेरा तो रोना भी गुनाह है, क्योंकि जब हमें पीड़ाएं पहुंचती है और रात्रि में यदि हम उस दुख को लेकर, यदि हमारे आंसू या आह निकलती है, तो सैनिक आकर हमें चुप करवा जाते हैं। देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी, कि देख तेरे और मेरे जीवन में कितनी बड़ी विषमता है, और उस पर तू युद्ध का बिगुल बजा रही है, यानी तू बार बार आकर मुझे क्या कर रही है? प्रोत्साहित कर रही है। इस हुंकृति पर, अब वो क्या कह रहे हैं कि ये जो हुंकृति, ये जो हुंकार है, इस पर अपनी कृति से और कहो क्या करूं, तुम बताओ कि अपनी लेखनी को मैं किस प्रकार और इसे प्रभावशाली बनाऊं। हे कोकिला बोलो तो, मोहन के व्रत पर, या मोहन का तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण नहीं है, श्री हरि नहीं है, बल्कि महात्मा गांधी है। प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कि मैं अपने प्राणों से, अपने संवेदनाओं का आसव और उत्तेजना या उसका जो प्रभाव है वो और किस किस में भर दूं? अपनी कृति से। कोकिला बोलो तो, हे कोयल तुम मुझे बोलकर बताओ तो सही। ठीक है, तो इस कविता को आप सुनना, और आपके पास अब बुक्स भी आ गई है तो उसे पढ़ने की कोशिश करना। बहुत आसान है, एक बार में समझ में आ जाएगी आपको। यदि फिर भी नहीं आती है, वीडियो को देखिएगा। फिर भी कोई क्वेश्चन, आपका कोई डाउट रहता है, आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अब प्रश्नों को देख लेते हैं। आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1, 5, 7, 9, 10 और 11, यानी जिन पर टिक नहीं लगे हुए, केवल उन प्रश्नों को हम करेंगे। कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? कोयल की कूक सुनकर कवि की विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं थी। उन्हें क्या लगा कि मानो कैसी हो गई हो, वो बावली सी हो गई है, वो अपना मधुवैभव खोने वाली है। कोयल के लिए कवि के मन में कैसी बात थी कि इसके तो गीतों को सदैव वाहवाही मिलती है, तो ये इससे ऐसा कौन सा दुख हुआ है जिसके कारण वो वेदना उससे सही नहीं जा रही है। तो बहुत सारी प्रतिक्रियाएं चैप्टर कहानी को जब सॉरी कविता को जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। सेकंड है क्वेश्चन नंबर 5, भाव स्पष्ट कीजिए। मैं नहीं करवाऊंगी क्योंकि मैं करवा चुकी हूँ, ये आप स्वयं करेंगे। भाव यानी इन पंक्तियों का क्या आशय है या क्या भाव है। आशय सदैव गद्यांश के लिए होता है, लेकिन पद्यांश के लिए सदैव भाव होते हैं। इन पंक्तियों के द्वारा कवि के कौन से भाव रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? कवि को कोयल से ईर्ष्या होने के विभिन्न कारण हैं। वही कि तेरे गीत कहाए वाह, मेरा तो रोना भी गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी तिस पर बजा रही रणभेरी, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे मिली काल कोठरी काली। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इन सब के कारण कवि को ईर्ष्या हो रही है। इन शब्दों में, कविताओं को एज इट इज पंक्तियों में नहीं लिखना है, उनके शब्दों को, अर्थ को अपने लैंग्वेज में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है?
आप कह सकते हो कवि ने हथकड़ियों को गहना इसलिए कहा है क्योंकि ये उसे किसी अपराध के कारण नहीं पहनाई गई है, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण पहनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 10, काली तू है आली, यानी काली तो कमली भी काली, तेरी काल कोठरी, ठीक है ना, वो वाला सारा इसमें आ जाएगा। टोपी काली, कमली काली, वो सारा। इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। आप बताएंगे कि इसमें यमक अलंकार का चरमोत्कर्ष है, क्योंकि कई जगह अलग अलग रूप में से काली शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 11, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। किस दावानल की ज्वालाएं, देखिए सबसे पहला काव्य सौंदर्य यानी कविता में क्या सौंदर्य है, इसमें भाषागत शैली को आप ले सकते हो कि इसमें सामान्य शब्दों का प्रयोग किया गया है, प्रश्न शैली का प्रयोग किया गया है, दावानल यानी जंगल की आग, तो कवि ने विभिन्न मार्मिकता मतलब एक सामान्य से वाक्य को भी बहुत अच्छे शब्दों के साथ या गूढ़ शब्दों के साथ इसमें प्रस्तुत किया है। तेरे गीत कहावे वहां रोना भी मुझे गुना, देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस्परण भेरी। इसमें भी आप ये कहोगे कि कोयल को एक मानवीय रूप दे दिया गया है, क्योंकि कोयल के गीतों के बारे में कहा गया है। गीत तो वैसे कौन गाता है, मनुष्य गाता है, लेकिन कोयल का जो कूकना है वो भी कवि को जो है वो गीत जैसा ही प्रतीत हो रहा है। भाषा बहुत ही सरस है, बोलचाल के शब्दों का इसमें प्रयोग हुआ है, कुछ हिंदी के विशेष शब्दों का भी प्रयोग हुआ, जैसे रणभेरी, विषमता, इन सब का भी। तो इस प्रकार आप इसे कर सकते हैं। फिर भी कोशिश कीजिए इसको पढ़कर करने की, और बाकी क्वेश्चंस को आप सर्च करके भी कर सकते हैं। थैंक यू।